जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। बुल और बियर, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास होंगे लेवल्स एंड डाटा। और पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा, बीच में 2-4 दिन मेरे वीडियोस नहीं आए और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब प्रॉपरली वीडियोस भी आएंगे, आपको लाइव मार्केट में अपडेशन भी मिलेगी। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट पे कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी, लेवल एंड डाटा के ऊपर काम करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे आलतू फालतू का ज्ञान नहीं दिखाता। मैं ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखता हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं उलझा के रखूँ कि ये देख, वो देख, फलाना देख, ढिंकना देख। अपना सिंपल सा लेवल होता है। ये लेवल के ऊपर हमारा अगला लेवल, ये लेवल के ऊपर हमारा अगला लेवल। और हमारी पॉलिसी होती है प्रॉफिट ट्रेल टू लॉस। सिंपल 2-3 रूल हैं, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्टॉप लॉस छोटे से, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्क्लेमर पे। गाइस, ये डिस्क्लेमर मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखा है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो में बाय सेल करते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट के थ्रू कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो को बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने व्यू पे। गाइस, ये हैं लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट और कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको चाहिए था कि सिर्फ शॉर्ट एंड सिर्फ लेवल्स का वीडियो, तो हो गया वीडियो आपके लिए ख़त्म। और जिनको साइकोलॉजी या कुछ आगे कुछ सीखना हो तो वो फर्दर कंटिन्यू रखें, नहीं तो वो यहाँ पे स्टॉप करके, अगर वीडियो पसंद आए कमेंट, अगर आपको लेवल्स अच्छे लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। और जिनको कुछ लर्निंग लेनी हो तो उस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिएगा। सर, बैंक निफ्टी ये लेवल तो आपके सामने आएंगे, इसके बाद में करेंगे डिस्कशन बाद में। पहले आते हैं थोड़ा सा, आज आपको एक थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस भी दिखा दूँगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको शायद अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ सर, जैसे हम बताते हैं ना कि मार्केट ओवरबॉट है, पीसीआर है, जैसे हम भी इस चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो आप बोलोगे सर मार्केट इतना ऊपर आया तो पीसीआर क्यों डाउन हुआ? सर, मैं आज आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वो क्यों डाउन हुआ, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या होता है कि जैसे पीसीआर क्या है, पीसीआर ऑप्शंस के ऊपर चलता है, उसको फ्यूचर के सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये चीज़ में देखो कि पीसीआर चलता क्या, पुट कॉल रेशियो, यानी कि कितने पुट राइट हैं, कॉल राइट हैं, बाय है, सेल है, उनकी सबकी एवरेज निकाल के एक पीसीआर निकाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप न्यू है, जो कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं 5-6 महीने से या मुझसे जुड़े हैं, उनको तो खैर ये चीज़ पता है कि पीसीआर क्या चीज़ है। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको बताया था कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है। वो ये चीज़ होती है कि भैया कितनी पुट बाय है, कितनी कॉल बाय है, कितनी पुट सेल है, कितनी कॉल सेल है। और वो कैसे निकाली जाती है वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो, ठीक है ना। लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पीसीआर के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं सर, वो बताता हूँ क्या हुआ, क्या होता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि बड़े प्लेयर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है कि उसको पता है कि भैया पीसीआर ऑलरेडी हैवी है, तो वो क्या करता है, पहले कुछ टाइम मार्केट को टाइम पास करवाता है, प्राइस वाइज नहीं करके टाइम वाइज करेक्शन में ले आता है। उससे क्या ऑलरेडी थोड़ा सा पीसीआर डाउन आता है। उसके बाद वो क्या करता है कि फ्यूचर में जब वो बाई करता है ना, तो ऑप्शंस में क्या करता है, सेलिंग बंद कर देता है, सेलिंग को कम रोक देता है, न्यू पोजीशंस को ऐड नहीं करता, पुरानी को होल्ड कर लेता है। अगर उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो उसको भी कर सकता है, लेकिन क्या करता है एज अ हैजिंग पर्पस और पब्लिक को दिखाने के लिए वो उन सब चीज़ों को क्लोज नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मार्केट ऊपर लेके जाना है। तो क्या होगा, एकदम से भी पीसीआर डाउन आएगा तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया यार पीसीआर डाउन हो गया, यानी कि मार्केट स्टेबलाइज हो गया। और जब ये ऊपर जा रहा है, अब इसके पास जगह है ऊपर जाने की, तो ये जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी नई ऑप्शन सेलिंग को बंद कर देते हैं, ऑप्शन सेलिंग को बंद कर देते हैं, पुरानी को जानबूझ के होल्ड रखते हैं कि एकदम से भी डाउन ना आए। और यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं, ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बाइंग से पीसीआर नहीं बढ़ता। यहाँ ही आता है रिटेलर। जब रिटेलर उन चीज़ों को सेल करने आता तो रिटेलर का वॉल्यूम इतना नहीं होता। वॉल्यूम से मैं आपको एक चीज़ और चीज़ समझाता हूँ कि पीसीआर का असली जो रोल होता है ना, उसका वॉल्यूम से बहुत बड़ा रोल होता है। अब रिटेलर क्या सेल करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो सेल कर देगा, मान लिया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मार्केट अभी कहाँ खड़ा उससे हमें लेना देना नहीं। 17,000 पे एग्जाम्पल मार्केट खड़ा है। वो क्या करेगा, 16,500 की पुटे राइट करेगा, 200 800 इन द मनी में भी आएगा तो 16 800 900 कर देगा, 17 200 पे नहीं जाएगा वो।
बड़ा प्लेयर जब मार्केट को ऊपर लेके जाना हो तो वो ऊपर की पोजीशंस को राइड करता है, जो आउट ऑफ द मनी होती हैं ऊपर की तरफ, इन द मनी नहीं, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऊपर की तरफ, जैसे आप एटीएम कह लो या कुछ भी कह लो, ऊपर की तरफ राइड करेगा, आपको मार्केट को ऊपर लेना है और वहाँ पे क्वांटिटी एक ही शॉट में बड़ी क्वांटिटी मारेगा ताकि वहाँ दिखाई दे 2000 कॉन्ट्रैक्ट, 3000 कॉन्ट्रैक्ट आपको, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको नहीं शो करेगा। वहाँ सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि 5000 कॉन्ट्रैक्ट, 2000 कॉन्ट्रैक्ट, 1200 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके अंदर हैवी क्वांटिटी। लेकिन उससे क्या होता है कि पीसीआर बढ़ता है, तो वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ऑप्शन बाइंग शुरू कर देता है। फ्यूचर के अगेंस्ट में जैसे हेजिंग करते हैं ना, हेजिंग की जगह वो बाइंग शुरू कर देता है ताकि पीसीआर उसका कंट्रोल में आ जाए, मार्केट के पास स्पेस हो जाए और मार्केट ऊपर आ जाए। इसी चक्कर में हमारा जो हमने शॉर्ट किया था एक्सपायरी से एक दिन पहले, इवेंट से एक दिन पहले, क्लियर कट बताना चाहिए कि यार हमारा स्टॉप लॉस लगा उसमें। हमने मंथली में पुट लिया था अगस्त का 16700 का, 15,585 से जब वो रिजेक्शन लेने लग गया था तो हमने 15,570 और 560 के बीच में उसको बाई किया था और हमने वहाँ स्टॉप लॉस रखा था 16,610 का। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था क्योंकि मैंने वहाँ क्लियर कट बताया था कि 16,610 हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि इसके ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए ऊपर के गेट खुल जाते हैं 700 से 800 तक के लिए, जो हर्डल था 800 का। लेकिन मार्केट उस दिन गैप अप खुला, 800 को सस्टेन करके चला गया, 900 के ऊपर चला गया, तो मैंने वहाँ पे एक्सपायरी मूव के, मैंने वहाँ पे भी आपको यही चीज़ गाइड करी कि ये एक एक्सपायरी मूव है या इवेंट मूव है, जब तक मुझे कोई फ्रेश बाइंग नहीं मिलेगी तब तक मैं इस मूव को सस्टेनेबल नहीं मानूंगा। मैंने आपको वहाँ पे ना कोई शॉर्ट करने की सलाह दी, ना मैंने वहाँ पे आपको लॉन्ग करने की सलाह दी, ठीक है ना। ठीक है, मार्केट अगले दिन भी, कल मंडे भी गैप अप हुआ, नो डाउट है सर, मंडे भी मार्केट, सॉरी फ्राइडे मार्केट गैप अप हुआ मंडे कह रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा लेट उठा, लेकिन फिर भी एक मेरी मॉर्निंग स्ट्रेटजी होती है कि मार्केट अगर 2-3 दिन लगातार अच्छा मूव दे दे तो आपको, अगर गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर जाए तो पहले ही रिवर्सल कैंडल पे आप उसको शॉर्ट कीजिए, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। स्पेशली बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी काम करती है, निफ्टी में समटाइम्स करती है, लेकिन मैं प्रेफरेंस बैंक निफ्टी को, जिस चीज़ पे मेरी टेस्टेड होती है मैं उसी चीज़ पे आपको ये चीज़ बताता हूँ। सर पीसीआर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे पीसीआर को भी कंट्रोल किया जाता है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज से करेक्शन से हटा के भी ये सब चीज़ें यूज्ड होती हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, समझ में आई हो या नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो सर वो हम कैसे देखें, क्या करें, तो वो बड़े प्लेयर के डाटा में आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाटा में कैसे दिखाई देता है। जैसे आपके मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि आप जब शीट देखते हैं उन घोड़ुओं चंपक को छोड़ के, आप, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई कि कितनी ऑप्शन सेलिंग है और कितनी ऑप्शन बाइंग है, क्लोज्ड है, शॉर्ट है, तो लास्ट में तो आपको टोटल वैल्यूएशन दिखाते हैं। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मैंने अगर कोई पुट राइट कर रखी है, बड़े प्लेयर, मैं एफआई हूँ, एग्जांपल देता हूँ, अब मैंने आज 1 लाख ऑप्शन मतलब कि पुट सेल कर रखी है, एग्जांपल है, कोई ऐसा वो नहीं है कि 1 लाख ही होगी या 10,000 ही होगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब मार्केट को मैं इधर उधर करता हूँ और मैं नई पोजीशन ऐड ना करके कुछ पोजीशन इसमें से क्लोज भी कर लेता हूँ ताकि उससे पीसीआर थोड़ा कंट्रोल आए मेरा, और वैसे भी वो टाइम वाइज करेक्शन में लाके उसको तो वैसे ही थोड़ा सा डाउन लाऊंगा, और कुछ मैं क्लोज करके दिखाऊंगा ताकि दिखेगा कि पुट राइटर्स भाग रहा है, पुट राइटर्स भाग रहा है। लेकिन इसी के अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, बड़ा प्लेयर, कि क्या करूँगा, ऑप्शन बाइंग शुरू कर दूंगा। अगर मुझे ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है वो डिपेंड ऑन ट्रेंड, और मुझे फ्यूचर में मैं क्या पोजीशन बना रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग बना रहा हूँ या शॉर्ट बना रहा हूँ, इस चीज़ का वो यहाँ पे इफेक्ट आएगा। इससे क्या होता है, फ्यूचर के बाइंग और सेलिंग से पीसीआर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग से उसको फ़र्क पड़ता है। बाइंग से पीसीआर इतना नहीं बढ़ता, सेलिंग से पीसीआर बढ़ता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इन सब चीज़ों को आप रेगुलर लाइफ, इसीलिए मैं डाटा पे ही जोर देता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस पे इतना जोर नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, ना मैं डाटा को देखता हूँ। प्राइस एक्शन मेरे को लेवल भी ही बता देता है कि कैसा प्राइस एक्शन है, वो मुझे मेरे लेवल ही बता देते हैं कि भैया सस्टेनेबल नहीं हो रहे हैं। और जैसे मैंने कई लोगों को बताया कि मैं कुछ लाइन चार्ट, ये वो कैंडल स्टिक वगैरह ये सब चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, पर लाइव मार्केट में मैं सिर्फ अपने लेवल पे देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस है। आप, अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमें सिखा दीजिए, सर आप टाइम देंगे मार्केट को, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं बताता कि 1 से 2 बार में कभी भी कोई लेवल कटता नहीं है, आप उसके बीच में 1-2 बार स्कैल्पिंग कीजिए, हट जाइए, तीसरी चौथी बार में उसको देखिए, तीसरी चौथी बार में उसको देखिए, वो कटेगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद अपने स्विंग को हाई करेगा। जैसे मैंने हमको हमेशा बताया, एग्जांपल देते हैं कि अगर हम ऊपर का मान के चलते हैं, मार्केट इस रेंज में 1 2 3, चलो जी चौथी बार आया, कट मारा, वापस आ गया।
अब कोई मान लो कि ये स्विंग लो लगा हुआ है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर तीसरी या चौथी बार आके यहाँ कंसोलिडेट करके आके फिर दोबारा यहाँ कंसोलिडेट करने लगे, आपको क्या दिखाई देगा? हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो ये सब पैटर्न वैटर्न इतना 5 मिनट 10-15 मिनट में जो लोग दिखाते ना, जब वो चल जाता है तो वाह वाह देखा देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको अपने नीचे के लेवल को, स्विंग जो आपके लेवल है कि भैया इसके नीचे ब्रेक पे ही शॉर्ट में जाऊँगा अगर डाटा के अगेंस्ट लेवल जा रहा है तो, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा बताया कि जब ये स्विंग को काट देगा, अब यानी कि अब ये भागेगा, अब ये स्पीड में काटेगा इसको, आपके अगले 2-3 टारगेट तक ये चला जाएगा मिनिमम। तो अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो अब इसके ऊपर बाय करें। आप फर्स्ट टारगेट पे भी अगर प्ले करेंगे, आपको जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट अगर हम निफ्टी में लेते हैं ना 30 पॉइंट का स्पॉट का, तो आपको 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट देगा ये। और इस बिटवीन वो आपको नहीं देगा इतना प्रॉफिट, 30-40 पॉइंट में भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे वो मूवमेंट लैगार्ड रखता है। लेकिन जब वो इसको काटता तो एक स्पीड देता है। और आपको हमेशा ये चीज़ बताइए कि ऑप्शन में अगर आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बहुत मैटर करती है कि मार्केट मूव किस स्पीड से होता है, वोटिलिटी कितनी दिखाता है। वोटिलिटी अच्छी होगी तो आपका ऑप्शन प्रीमियम घटेगा भी जल्दी और बढ़ेगा भी जल्दी। तो लेकिन वही चीज़ें आपको हेल्प क्या करती हैं? लेवल्स हेल्प करते हैं, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हेल्प करती हैं इंट्राडे के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं सर, अब हम इस व्यू के ऊपर आते हैं। सर मार्केट अभी जो है पीसीआर जो है ठीक है, अंडर कंट्रोल है, जगह है इसके पास ऊपर जाने के लिए। अब आप देखेंगे सर एचजीएक्स और ये डाउ वाउ तो है सर। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं कभी भी इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्टेबल नहीं रखता हूँ कि एचजीएक्स क्या है, डाउन है, अप है। मैं अपने डाटा और लेवल पे आता हूँ सर। अब आते हैं डाटा समरी के ऊपर। पहले डाटा समरी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। डाटा समरी में सर ऐसा है कि फ्यूचर्स में एफआई बुलिश है, ऑप्शन में कॉल बाइंग है, पुट सेलिंग है, ये दोनों हैजिंग है। अब आप बोलोगे सर ये क्या सीन है? सर पुट सेलिंग में ऐसा है कि सर उसने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है, जो मैंने आपको पीसीआर वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाया। नई पोजीशंस को नेक्स्ट एक्सपायरी में उसने ऐड किया, पुरानी एक्सपायरी में उसने कुछ भी ऐड नहीं किया। जो मंथली में पहले से ऐड करके बैठा हुआ है अगस्त की, वो आपको यहाँ दिखा रहेगा कि रोल ओवर कैसे हो जाएंगे। फ्यूचर्स को उन्होंने रोल ओवर किया है, फ्यूचर्स में क्वांटिटी अच्छी सी ठीक ठाक सी ऐड करी है। मैं आपको ये बोल दूँ कि बहुत हैवी क्वांटिटी ऐड करी है। हाँ, पिछला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम रोल ओवर को मिलाएंगे तो वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, क्योंकि पिछले में उन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। अभी तक उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, उल्टा ऐड ऑन की है। तो जो ऐड ऑन हुआ है वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ पिछला रोल ओवर अगर आप मिलाएंगे तो वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। नो डाउट होता है कि वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज पैदा कर। सर मैं कन्फ्यूजन नहीं पैदा कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ 16,500 या 16,000 से कोई चीज़ बाय है, मार्केट अगर 17,200 आ गई है और मैं 17,000 या 17,100 के आसपास और ऐड ऑन करता हूँ और यहाँ से मार्केट गैप अप या ऊपर मूव ऑन करती है, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो मुझे अभी लॉस नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो अगर मैंने 1700 या 17,200 पे भी ऐड कर लिया और मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर चढ़ा आया, ठीक है ना। अब इंडिकेटर्स वगैरह पीसीआर वगैरह भी अगर मूव ऑन होते हैं ओवरबॉट की तरफ, तो मेरे को इस वाली पोजीशन में भी प्रॉफिट है। मैं इसका प्रॉफिट छोटा बुक करके या कुछ क्वांटिटी बुक करके इसको फिर भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 16,000 16,500 से भी हमने अपनी पोजीशन को बिल्ड करता आ रहा हूँ। जो आपको पता है कि ये लोग 15,200 से बाई में बैठे हुए हैं, 15,500 15,800 16, मतलब कि ऐड ऑन करते हुए आ रहे, अपने शॉर्ट्स को बुक करते हुए आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज़ मैं आपको बार बार सिखाता हूँ। तो बेसिक रीज़न क्या है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कब हमें डाउनफॉल दिखा सकता है। वो भी मैंने आपको एक बार पहले वीडियो में बताया था कि एफआई को अपना इक्विटी बेचना है। अब आप लोग सर आप तो कैश में बाइंग कर रहे हैं। सर वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं, जो बहुत स्टॉक पिट चुके हैं, जो आपकी नज़र से आउट हो चुके हैं, वो उनमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं और वो रगड़ देंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे उन स्टॉक्स को जो बहुत पिट चुके हैं, जब तक आप रिटेलर उसमें से पूरी तरह से दम खम छोड़ के ना चला जाए। इसलिए मैंने कुछ ही स्टॉक्स फ्यूचर में बताए। कई लोग मुझसे पूछते हैं तो स्टॉक्स बता दो, मैं बोलो स्विंग के लो, ये माल चिपका जाएंगे आपको इंडेक्स मैनेजमेंट करके। अभी तक कोई सिनेरियो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि भैया मैं कह दूं कि आपको बहुत तगड़ा बुल रन आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप डरा रहे हो कि मार्केट गिरेगा। सर मार्केट गिरेगा बढ़ेगा वाली बात नहीं होती है, मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन फेस में ही चल रहा है। अगर आपको कोई पैटर्न दिखा रहा होगा, एक तो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दिया होगी निफ्टी की ऐसी वाली, वो 18,600, फिर 18,300, फिर 18,200 वैलिडेशन,
ऑफलाइन में तो मैं कुछ भी बना दूँ, मैं ऐसी ऐसी ट्रेंड लाइन बना दूँगा, किसी का बाप बोलेगा अरे यार ये तो बिल्कुल जेन्युइन ट्रेंड लाइन बनाया बंदे ने। तो मैं उन सब चीज़ों को कंसिडरेबल नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मार्केट कभी उसको ऊपर भी फेक ब्रेकआउट दे के भी आती है, कई बार उससे पहले घूम जाती है, तो वैसे ट्रेंड लाइन का अचार नहीं डालना मुझे। मेरे पास है सिंपल 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 लेवल्स, ठीक है ना। मुझे पता है भैया ये कटा, ये आया, ये कटा, यस मेरा बाय बन गया। मेरा डाटा मुझे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भैया यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक पहले मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, यहाँ से डिप आ सकता है, मैं यहाँ ऐड ऑन करूँगा, मैं फिर जाऊँगा इस लेवल के लिए, यहाँ मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, फिर डिप मुझे चाहिए। अगर ये लेवल काट के यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है और वॉल्यूम अच्छा हो तो मैं निकल जाऊँगा, मैं यहाँ से शॉर्ट बनाना शुरू करूँगा। इस लेवल के लिए तो कम से कम खिलाऊँगा। अगर यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप दोबारा शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ और घुमाना कॉन्सेप्ट लेके ऐसे जो आएगा यहाँ बुक करके यहाँ डाल के और डालूंगा, फिर मैं इसको राइड करूँगा। और वो मैं आपको टाइमली बताता हूँ कि अभी हम शॉर्ट में बैठेंगे, अभी हम लॉन्ग में बैठेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ इंट्राडेज करेंगे या वीकलीज खेलेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी खेलेंगे और इंट्राडे में प्रॉफिट लॉस काट के चलेंगे। अभी हफ्ता 10 दिन मेरे को लगता है इसी तरह का सिनेरियो चल सकता है। बाकी लेवल्स हैं, लेवल्स के हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ हद कहाँ तक आ सकती है, किस हद तक आ सकती है। अब कुछ लोगों को होगा सर इतने गैप छोड़ा है वो फील होंगे, सर मार्केट अभी तो ऊपर का भी गैप पड़ा है ना इसके पास, ऐसे तो 12,400 पे भी गैप खड़ा, लोग कब से इंतजार कर रहे हैं उसको कब भरेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस नहीं करना है कि ये गैप भरेंगे ही नहीं भरेंगे। कई बार मार्केट बिल्कुल गैप के पास से घुमा के वापस ले आता है, इतना लंबा डिप मार देती है, ईएमएस वगैरह के पास बिल्कुल पास से ले आके घुमा लेती है, लेकिन आती है बाद में उस चीज़ को सेटिस्फाई करने भी आती है, तब तक वो भी नीचे आ चुकी होती है। तो जो टारगेट आपका यहाँ होता है वो शिफ्ट ऑन यहाँ हो गया था, आपने शॉर्ट यहाँ या लॉन्ग यहाँ किया होता है, आप फंस जाते हो मार्केट तो कहती है आई एम आ गया, और उसके बाद बोला जाता है स्पॉट देखा ये टेस्ट हो गई। अब टेस्ट का क्या चार डालूँ, पैसा तो नहीं बना, उल्टा लॉस होकर खड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं कि टेक्निकलिटीज़ इट हेल्प्स यू पर यू कांट ट्रेड ऑन देम। ये बात एक्सेप्टेबल है, और ये चीज़ें मानने के लिए जो कोर्स बेचते हैं या अपनी दुकानें चलाते हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, कड़वी सच्चाई है मार्केट की। मार्केट डाटा पे ही चलता है, ठीक है ना। तो बड़े प्लेयर को भी पता है कि भैया साथ तो ट्रेंड लाइन मार के बैठे हो यार, आपको सारे इंडिकेटर आते हैं, सीख जाओगे। आप को नहीं आता तो बड़े बड़े फन्ने कहाँ बैठे हैं जिनको आता है ये सबको, टेक्निकल में सुपर हीरोज़ हैं वो। तो वो रोज़ भैया करोड़ों रुपये, जब तो एफआई को मात दे देंगे, उनको तो सब आता है। तो उस चीज़ से नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को समझिए आप। बाकी देखिए आपकी अपनी इच्छा है, आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप करिए या ना करिए, पर मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं हमेशा साइकोलॉजी पे जोर लगाता हूँ। अब आते हैं सर, अब हम इंट्राडे की अपनी वीकली और इंट्राडे के ऊपर आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दी कि इस हफ्ते या 10-1 दिन तक मार्केट एक कंसोलिडेशन करेगी, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी, आपको दिखाएगी मैं ऊपर गई और ऊपर फंसा के नीचे लाएगी, या टाइम पास करेगी। अगर उसको पुट में नहीं बनने देना तो वो वहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन देने देती है। वो सब हमें चीज़ें, डाटा और लेवल्स हमें हमारे हेल्प करते हैं, और वही मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेशन देता रहता हूँ। अगर आप न्यू बना तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा, आप उससे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं कुछ ट्रेड शेयर करता हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं वहाँ लेवल शेयर करता हूँ कि हाँ, और मैं भी गाइड करता हूँ इसके ऊपर हो तो आप ध्यान रखना, फायर हो सकता है। जैसे मैंने उस दिन बैंक निफ्टी का बोला था फायर हो सकता है, पर फायर नहीं हुआ क्योंकि लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या आप देखोगे 400 के नीचे गया, लेकिन टिका नहीं, वापस आ गया ऊपर। तो मैंने वहाँ पे आपको कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करी थी। वहाँ पे बेसिक मेरा ये मोटिव था कि अगर आप शॉर्ट में हैं तो बच के रहिएगा। निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट वहाँ लिखा था कि भैया देखो ये शॉर्टर्स की बैंड बजा देगा। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने मूव दिया, बैंक निफ्टी ने मूव दिया। अब कई लोग बोलेंगे सर बैंक निफ्टी तो वीक था। सर मैं ये कहता हूँ वीक और सॉलिड में आपको जाना ही नहीं है। मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में जाना चाहिए, ठीक है ना। एक वोलेटिलिटी को क्रिएट करेगा, ऊपर नीचे दिखाएगा, आपको लेवल भी काट के दिखाएगा, सस्टेनेंस दिखाएगा। मैं आपको अब बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए अब मेजर हर्डल्स क्या रहेंगे। देखो 800, 900, 38,000 आपको होगा सर आपकी नज़र में। सर पहला तो वही 800 से 900 के बीच का एक रेंज, और वो इंट्राडे में ऊपर नीचे जाना और उसके ऊपर क्लोजिंग देना, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, वो एक अलग मैटर हो। लेकिन मेरे लिए 38,025 से 30 और 50 वाला जो लेवल रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आना। वैसे तो मेरे लिए क्लोजिंग अगर मैं जेन्युइनली अगर बोलूँ तो मुझे कम से कम 150 से 200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी तो फर्दर आई एम विल बुलिश, क्योंकि ये बुलिश जोन की अब ऊपर कितने पॉइंट के लिए जाएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे हम पहले करते थे ना कि लो यार अगली मंथलीस में लो कॉल लो, हम होल्ड करेंगे, लंबे रखेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे, घुमाएंगे, वो कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जा रहा हूँ। चाहे यहाँ से 41,000, 42,000, 45,000, 50,000 जा रहा हूँ मार्केट, आई डोंट केयर। वो मैं हमारा डाटा बताएगा, डिप्स तो आएंगे ही मार्केट में, लेकिन जिस हिसाब से डाटा सिनेरियो अभी चल रहा है तो अभी बाय ऑन डिप का ही मार्केट दिख रहा है। अब वो डिप्स कैसे और कब आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के रूप में आते हैं,
कि सिर्फ इंट्रा वीकली के रूप में आते हैं, टाइम वाइज करेक्शन, इन सब चीज़ों को सेटिस्फेक्शन भी करनी है मार्केट को। तो लेकिन वो उसके लिए मार्केट के पास टाइम होता है, वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि वो मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, तो दे विल कैरी ऑन। तो आप किसी भी चीज़ को बायस होकर मत आना कि यार भैया 200 पॉइंट और बढ़ गया अब तो गिरेगा, 400 पॉइंट गिर गया अब तो बढ़ेगा। इस चीज़ के लिए बायस होके प्लीज़ मत आइएगा मार्केट में। मार्केट को खुद से डिसाइड करने दीजिए, लेवल्स आपको वहाँ हेल्प करेंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको डाटा की हेल्पेशन से जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी मैं आपको वहाँ गाइड करूँगा। सिंपल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऊपर के एंड पे आप बुलिश मत होइए। शॉर्ट तभी कीजिए जब लेवल से रिवर्सल आएगा। लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे रिवर्सल मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अच्छा 70-100 पॉइंट बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट होता है, और निफ्टी में 30-50-70 के जो हमारे टारगेट होते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा ऑप्शन का क्लियरिटी भी और बताता हूँ। अब FI फ्यूचर्स में लॉन्ग हैं, ऑप्शंस में लॉन्ग हैं, प्रोज मिक्स हैं। इनकी बैंड बची हुई है 15,200 से लेकर मार्केट 17,200 आ गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। अब वो प्रॉपरली दोनों तरफ की पोजीशन वो कैरी करके चल रहे हैं। जुलाई में अच्छा तगड़ा लॉस उठाया इन लोगों ने, रिटेलर से तगड़ा लॉस, क्योंकि इनका पैसा भी ज़्यादा होता है, उन्होंने तगड़ा लॉस उठाया। रिटेलर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है वो लॉस में ही थे, लॉस में ही हैं। जो होल्ड कर पाए वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, जो जैसे मतलब कि 15,800 या 16,500 800 पे जिन्होंने बाई कर दी, जो किसी तरह से रोल ओवर करके होल्ड कर पाए, दे आर कमिंग इन टू कॉस्ट। और अब वो शॉर्ट हो रहे हैं कि यार इतना मार्केट बढ़ गया गिरेगा। यूट्यूब कम्युनिटी है और मीडिया आपको टीवी बता रहा है कि यार भैया ये हो गया, इवेंट आ गया। अब आप देखेंगे कुछ लोग आपको बता रहे होंगे सर मार्केट बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। सर डॉलर इंडेक्स को मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ लाइन सीधी लाइन में ऊपर नहीं और सीधी लाइन में नीचे नहीं। सर इसका एक सपोर्ट बनेगा। अभी एक गिरा है, कूल ऑफ हुआ है मान लो, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करके सस्टेन होने लग जाता है 104 के नीचे, वैसे तो लोग 105 बोल रहे हैं, लेकिन मैं बफर दूंगा $1 का, और उसके नीचे प्रॉपर फॉलोअप देके गिरना शुरू होता है तो येस डॉलर इंडेक्स वीक होगा, वो हमारी मार्केट को पंप करेगा। ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। दूसरा रीज़न मैंने आपको हमेशा एक चीज़ पहले बताई थी कि 18, 16, 17 लेके आते हैं। इनको अपना माल चिपकाना है आपको 17,200 से लेके 17,500 इंडेक्स के एक रेंज, एवरेज रेंज होती है। उसको 18 पे कुछ चिपका दिया, कुछ 17,800 भी चिपका दिया, कुछ 17,200 भी, जैसा जिस स्टॉक की वैल्यू होती है। लेकिन इनको अपनी एक एवरेज मेंटेन करनी है कि इनको आपको जो माल चिपकाना है ना इक्विटी का, वो इस रेंज के अंदर चिपकाना है। ये हमेशा सस्ते में बाय करेंगे। कभी भी बड़ा प्लेयर, उसके अंदर बहुत पेशेंस होती है। यही चीज़ें तो आपको सीखनी है उनसे। आपको उनका मनी मैनेजमेंट सीखना है, आपको उनके पैसे की ताकत नहीं सीखनी कि उसके पास करोड़ों रुपये है तो भैया मेरे पास तो 1,000 है, मैं कैसे उससे मुकाबला करूँगा। कहते हैं दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन की स्ट्रैटेजी से एक कदम आगे चल पड़ो। उसकी सोच से एक कदम अगर आप आगे रहोगे ना तो उसको हरा नहीं पाओगे, या तो वो आपको भी हरा नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है ना कि उसके पास पैसे की ताकत है वो आपको हरा सकता है, तो लेकिन नहीं, अगर आप उसकी स्ट्रैटेजी से एक कदम और आगे चलोगे ना तो वो भी आपको नहीं हरा पाएगा। तो भैया पैसे तो वो भी यहाँ पैसा ही कमाने आया, वो यहाँ पे आपको हराने या जिताने लड़ने नहीं आया वो यहाँ पे। ठीक है ना। कोई यहाँ पे कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही देशों की कि बोले भैया 2 बम तू मार 2 बम मैं मारूंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो आया पैसा कमाने ही है। वो पैसा कैसे कमाएगा, जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा तो उसकी जेब में आएगा। तो हमेशा उसी साइड पोजीशन में बैठो जिस तरफ अपने पैसे ने जाना है। तो आप बोलोगे सर कैसा पता चलेगा, सर वो चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में डाटा और ये सब चीज़ें बताता हूँ। आपको सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि यार ये जो लेवल्स हैं। अब आते हैं सर आप अपने मेजर लेवल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सर ये लेवल और ये लेवल जा सकता है, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है कि ये गैप फिल होगा, आई डोंट नो कि फिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब जैसे जिस हिसाब से एसजेएक्स और डाउ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ तक कि मुझे गैप अप दिख रहा है कि आप वो वनडे देखेंगे, क्योंकि मैं तो कभी कोई एस्ट्रोलॉजी करता नहीं, कि यहाँ पे इन एरियाज़ में प्रॉफिट बुकिंग ये नहीं खुलते है कि भैया आ गया ये खुला 315 या 285 या 340 धैड़ शॉर्ट, सर ने बोला था प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अरे आने तो दो एक शॉट में थोड़ी ना सारी प्रॉफिट बुकिंग कर जाएगा। चलो पहले गैप में गलत तो क्या होगा, ये रिटेलर या छोटे प्लेयर होते हैं ना जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, वो भागते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अरे भैया गिरना चाहे प्रीमियम, अरे भैया 100 का 300 मिला, अरे बुक कर पर चाहे वो घंटे बाद 350 दोबारा आना हो, वो नीचे तो कभी ऐड ऑन करेगा नहीं, वो नीचे तो कभी ऐड ऑन करेगा नहीं। उसे लगा भाई हो गया अपने तो जैकपॉट लग गया, चल भाग 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 भाग, तो वो बुक करना था। तो इस चक्कर में वो इस
ये भी वॉल्यूम अच्छा होता है, सुबह वॉल्यूम होता है क्योंकि अच्छा इस चक्कर में और क्या होता है, वो जिन्होंने पुट बाई करी होती है ना, उनको भी दिखता है यार 300 की पुट बाई करके कि साली 150 रह गई है, सारा यूट्यूब बुलिश बुलिश बोल रहा था, साले बर्बाद दिया, पुट दिलवा के बुलिश होगी तो मार्केट तो गैप अप खुल गई है। और 2 दिन से वो वैसे ही सैटरडे संडे में पता नहीं दुनिया यानी कि यूट्यूब की वीडियो छान के आया होगा, तो उसके दिमाग में तो और उल्टे सीधे ख्याल होगा, ऊपर से एच देख के तो उसका और बीपी बड़ा होगा। क्लियर कट टाइटल बताता हूँ। तो वो खुलते से अगर मार्केट खुला और 15 20 50 पॉइंट ऊपर भागा ना, तो ये सब जितने भी पुट बायर गए होते हैं और जितने भी कॉल राइटर गए होते हैं ये अनवाइंडिंग हो जाते हैं। कॉल राइटर करेगा तो कॉल बाइंग आएगी, पुट बायर पुट सेल की तरफ जाएगा, कॉल सेल करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है वो तो, ठीक है ना। तो मार्केट को क्या सिग्नल मिलता है कि भैया बाइंग आ रही है, बाइंग, भागो भागो। अब यही जब एक एंड पे आके प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आएंगे लोग जिन्होंने कॉल बाई करी है, तो वहाँ क्या है सिग्नल आएगा मार्केट को कि भैया कॉल राइटिंग हो रही है, कोई कॉल को बेच रहा है। आप बोलोगे उसके अगेंस्ट कोई खरीद भी तो रहा है। खरीदने वाला ऐसा होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 100 का 300 हो गया, वो कहता है 290 पे खरीद लूँगा, 280 कुछ तो कम हो। तो लेकिन जो 300 पे बेचने वाला था, कुछ बहुत ही उतावले होते हैं, वो कहता है 300, अरे ले ले, क्या पता 500 होने वाली, उसने बोला था 400 आएगा 500 आएगा, तो वो खरीदने के लिए तत्पर रहता है। तो और इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है वो बेचारा वो वैसे ही मजबूर होता है कि सारा और ही ना बढ़ जाए, तो वो भी बेचारा कूदता अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए। तो वो इवैल्यूएशन बनी रहती है, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब वो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कॉल राइटिंग आती है, तो मार्केट यहाँ से डिप लेती है, किसी न किसी लेवल पे आगे वो होल्ड करती है, वहाँ सस्टेन करती है, फिर नया डाटा बिल्ड होता है, फिर वो वापस एक बार ज़रूर ऊपर आती है। ये होता है सिनेरियो कि अगर उसको अभी कंसोलिडेट करना है गिरने से पहले, कि भी पुट राइटर्स नीचे स्ट्रांग हैं, ये सब चीज़ें मैटर हो, ठीक है ना। अब आपको ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में इसलिए मैंने सिखाई हुई है कि अगर मार्केट 15,000 1200 पॉइंट ऊपर आ रही है, अगले दिन भी गैप अप 300 खुल के 200 ऊपर जा रही है, लेवल पकड़ो। लेवल आपका हमेशा मेजर बता के जाता हूँ। निफ्टी में सर मैंने आपको बता दिया ये वाले लेवल। अब सर आते हैं बैंक निफ्टी में लेवल। बेसिकली क्या आपको सारी दुनिया ना अभी बता रही होगी 37,800 से लेके ये रेंज कि भैया आपको 750 या 800 के ऊपर बाई कर लेना है। अब सर मार्केट खुलती कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल एक मान के चले खुलती ही यहाँ है, जैसे खुलती ही हैं और यहाँ से पहली ही कैंडल में अगर 100-150 पॉइंट ऊपर में भूल के भी बाई मत कर लेना। अगर आपको लगता है कि भैया मार्केट बुलिश ही जानी है तो डिप का वेट करें, शॉर्ट ना करें, डिप का वेट करें किसी एक अच्छे लेवल पे। जैसे आपका ये 700 से 650 का जो लेवल है इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करके फिर रिवर्सल का साइन दिया, काटे, बाई की गाड़ी में बैठिए। अब 800 का टारगेट लीजिए, 900 का टारगेट लिए, जो भी लेवल है वहाँ तक टारगेट। अब मैं आई टारगेट आप पूछोगे सर, मैं दोनों के आई टारगेट आपको बता देता हूँ। निफ्टी के मैं आई टारगेट देख रहा हूँ 300 285 315 तो मेरा रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद अगर सस्टेनेबल करती है तो 385 टू लेके 415, थोड़ा सा बफर ले लेते हैं ऊपर नीचे करके। 405 वाला लेवल निकल रहा है मेरे ख्याल से, शायद हाँ 405 का लेवल निकल रहा है, 15 नहीं आएगा इस पर, 405 का लेवल आ रहा है। बाकी लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करके जितना ये बोनस दे जाए ऊपर की तरफ तो मानते हैं। तो लेकिन आई टारगेट मैं रखूँगा यहाँ ये वाले लेवल को 285 टू 315 और उसके बाद 370 टू 405, इनको आई टारगेट रखता हूँ। ये मैं कहता हूँ बोनस होंगे हमारे तो, पर मैं कोशिश करूँगा कि इन लेवल्स के आसपास अपनी प्रॉफिट कुछ हल्का होना जरूर चाहूँगा। नीचे देखूंगा कहाँ सपोर्ट मार्केट लेके न्यू डाटा बिल्डअप होता है कि या प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो मैं आपको टाइमली अपडेट करूँगा। अब वैसे ही बैंक निफ्टी का सिनेरियो को बता, बैंक निफ्टी में आई टारगेट सर कर रहा हूँ 38,800 से 900 की रेंज, उस 37,800 से 900 की रेंज, और 38,000 से लेके 38,100 150, मतलब कि थोड़ा सा बफर, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा इंट्राडे में वाइल्डेशन मूवमेंट देते हैं, 150 पॉइंट उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। लेकिन हम एक एग्जाम सेट रेंज में तो जो आई टारगेट मुझे दिखते हैं, हो सकता है 25-50 पॉइंट पहले ही से घूम जाए, हो सकता है 25-50 पॉइंट और ऊपर चला जाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, अगर इतना अच्छा गैप अप हो जाए और मार्केट ऊपर भी भाग जाए, चेस मत कीजिएगा। जो चीज़ निकल गई हाथ से उसको चेस मत कीजिएगा। बेटर रहेगा कि इस डिप पे हम कुछ छोटा प्रॉफिट खाएंगे पुट साइड में, नीचे कुछ अच्छा सपोर्ट ढूंढेंगे कि यहाँ से मार्केट हमें रिवर्सल दे सकता है, और जब वो रिवर्सल देगा तब हम कॉल में दोबारा बैठेंगे और अपने लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखानी थी, साइकोलॉजी बतानी थी कि सर मार्केट का सीन सिनेरियो क्या है। वो मैंने आपको अपना व्यू भी डाला है इसके अंदर कि मैं आपको ऐसी पोजीशन से नहीं बना रहा हूँ कि जैसे लेके मैं होल्ड करके बैठूँगा उसको। और कल मेरे पास जो 15,200 से जो मेरे पास पोजीशन पड़ी हैं, मेरे पास अब हार्डली 1 to 2% रह गई हैं, हार्डली, ठीक है ना। ये सब मैं अगर गैप अप होता है 300, मैं आगे चेज़ नहीं करूँगा, मैं इंट्राडे में कुछ या नेक्स्ट वीकली में कुछ देख लूँगा उसको, मैं यहाँ पर ही अपनी ये सब पोजीशन ख़त्म कर दूँगा।
मैं अपनी सारी पोजीशंस ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ कोई नई पोजीशन बनाने के इंटरेस्ट में नहीं हूँ मैं। होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनाएंगे जिसको हम बहुत लंबे से कैरी करें। अब हम करेंगे थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट होने देते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक आने देते हैं, फिर नया कोई डाटा डेवलप होता है। क्योंकि देखो साइकोलॉजी तो यही कहती है कि जब तक रिटेलर शॉर्ट में रहेगा मार्केट ऊपर रहेगी। जब ये शॉर्ट क्लोज करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उस प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर कि बड़ा प्लेयर शॉर्ट बना रहा नहीं बना रहा वो देखते हैं। क्योंकि हर बार पब्लिक ऐसे ही करते हैं, ये ऊपर टॉप पे ही बाय में बैठती है और बिल्कुल बॉटम पे ही सेल में बैठती है। ये रिटेलर की साइकोलॉजी है। और बड़ा प्लेयर इस सब चीज़ों को जानता है और वो पूरी जान लगा देता है इस चीज़ के लिए कि भैया मुझे, वो 1-2 दिन दाना डाल भी देता है कि चलो इनको कुछ प्रॉफिट खिलाते हैं, वो दाना भी डालता है। तो वो हमने उस दानों में से, या तो हमने इसलिए कह रहा हूँ इंट्राडे में वो दाने हमने भी खा लेने, मौका मिलेगा तो इंट्राडे में हम वो दाने खा लेंगे। अगर मेरा सेटअप, अगर मुझे मेरा सेटअप नहीं बोलेगा, मैं तो आपको बता दूंगा कि देखो जी इस लेवल के ऊपर बाय सेल हो सकता है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ चेज़। जैसे मैंने आपको हर बार बताता हूँ मैं ऊपर को चेज़ नहीं करूँगा, मैं नीचे को चेज़ नहीं करूँगा। तो मैं अपने सेटअप और अपने रूल को फॉलोएशन करके दूँगा। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। मैं आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में लेवल्स और का जो भी गाइडेंस होगा वो प्रॉपर दे के जाऊँगा आपको, और प्रॉपर आपको अब गाइडेंस मिलेगी। बस तबीयत कुछ गड़बड़ ना हो या कोई पर्सनल इश्यू ना आए, तो अदरवाइज़ अब मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। और सॉरी है थोड़ा वीडियो फिर लंबा रह गया। और थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बुलिश पोजीशन के लिए अब आगे ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है। आप बोलोगे सर कोई 18 बोल रहा, सर ऐसे नहीं जा पाएगी मार्केट। ये मेरी बात आप मान लीजिए, ऐसे नहीं जाती मार्केट। मार्केट ऐसे 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 और काफ़ी ऐसे ऐसे करते हुए आ चुकी है। एक अच्छा सा हेल्दी टाइम वाइज करेक्शन नहीं दे रही है मार्केट। पीछे जो मुझे उम्मीद थी कि टाइम वाइज दे देगी या प्राइस वाइज दे देगी, तो दोनों ही नहीं दिया उसने। तो और पीसीआर को मैंने आपको बता दिया कि कैसे मेंटेन किया गया, वो ये लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो या तो मुझे अभी ये टाइम वाइज कुछ करेक्शन दे, और फिर भी मैं अभी यहाँ पे बहुत लंबी बुलिश पोजीशन बनाने के मूड में नहीं हूँ। अब कोई 14,000 के टारगेट दे रहा, कोई 15, कोई 16, कोई 16.5, कोई 16,800, सब आएंगे सर। मैं तो कहता हूँ एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो सभी आएंगे हो। तो काई को हमें चीज़ को चेस करना, हमें हमारा डाटा इंडिकेशन करेगा तो हम शॉर्ट में अच्छी भर भर के पोजीशन बनाएंगे। जब हमें डाटा ने इंडिकेशन किया था, हमने भर भर के कॉलें भरी थी अपनी लोगों को। मैंने आपको बताया भी था, ट्विटर पे भी डाला था और यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको प्रॉपर गाइड किया था। तो बायस होके मत आना। ऊपर खुली है शॉर्ट करना है, नीचे खुली है शॉर्ट करना है, नीचे से बाय करना है। सर ने बोला था बाय ऑन डिप करना है। कूल इंट्राडे करो कुछ दिन, या शांति से साइड रहो। मार्केट में कम कैपिटल है तो मैं तो आपको ये भी एडवाइस करके जाऊँगा। अदरवाइज़ लेवल टू लेवल खेलिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। ज़्यादा आर्डर आपको बाइस्ड है तो आप उस किसी एक लेवल को कटता है या ऊपर या नीचे, तो आप उस चीज़ को खेल सकते हैं। और प्रॉफिट टू ट्रेल टू लॉक चलते रहिए। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं ऐसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।